नमस्ते, आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में हमें किस तरह के आहार लेने चाहिए। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि वर्षा ऋतु के टाइम पर हमारी जो जठर अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो वर्क करती है। तो इस टाइम पर हमें अपने भोजन में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त हो, यानी अग्नि बढ़े हमारे बॉडी में, और साथ में वो पचने में यानी डाइजेस्ट होने में मुश्किल ना करे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि हमें खाने में कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, यानी अनाज में कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, फल में कौन सा फल इसमें ऐड करना चाहिए, सब्जियों में क्या खानी चाहिए, हमें मसालों में क्या खानी चाहिए और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए भोजन के टाइम पर वर्षा ऋतु में। इस पर हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। पहली चीज़ लेते हैं अनाज। हमें कौन से अनाज का सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में, क्योंकि वात पहले से कुपित है, उसको शांत करना है और स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाए रखना है और पचने में हल्की होने वाली चीज़ें भी हमें खानी है। तो सबसे पहला जो है वो है गेहूँ। गेहूँ अस्निग्ध भी होता है, यानी वात दोष को शांत करता है वो। तो गेहूं की रोटी खा सकते हो आप। ध्यान रहे गेहूं के आटे का आप पराठा बनाकर या डीप फ्राई करके पूड़ियाँ तल के ना खाएं, ये पचने में बहुत ही प्रॉब्लम करेगा आपको। दूसरी जो चीज़ है वो है ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और पौष्टिक भी है, तो आप ज्वार की रोटी खा सकते हो बारिश के मौसम में। तीसरी जो चीज़ है वो है चावल। अगर चावल आपको पुराना मिल जाए, कम से कम 1 साल पुराना, तो बहुत ही अच्छी बात है। खास करके बासमती राइस पुराना वाला जो आपको मिल जाए तो अच्छा है। अगर पुराना नहीं मिल रहा है आपको किसी कारणवश, तो आपको जो भी चावल मिल रहा है उसको हल्का सा भून लीजिए। आप पकाने से पहले हल्का सा उसको गर्म कीजिए, उसके बाद उसको यूज कीजिए। और चावल का यूज कभी भी आपको प्रेशर कुकर में पकाकर नहीं करना है, आपको पतीले में, टोपिया में पकाना है और उसका पानी निकाल के फिर यूज करना है चावल का। वो चावल पचने में हल्का होता है, गरिष्ठ नहीं होता है, और वर्षा ऋतु में तो बहुत ही अच्छा है इस तरह का। दूसरी चीज़ है दाल। हमें कौन सी दाल खानी चाहिए वर्षा ऋतु में? वर्षा ऋतु में सर्वोत्तम जो दाल है वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल को आप ऐसे पका सकते हो, उसको थोड़ा छौंक लगा सकते हो अदरक से, थोड़ा करी पत्ता से छौंक लगा के खाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पचने में हल्का होता है। आप मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हो, हल्का चावल डाल के, दुगुना मूंग दाल डाल के, ये रात को आप खा सकते हो हल्का सा थोड़ा सा घी डाल के। ये वर्षा ऋतु के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर दूसरा ऑप्शन आप चाहते हो तो अरहर की यानी तूर की दाल भी अच्छा है पचने के लिए। तीसरी चीज़, सब्जियां कौन सी खानी चाहिए? सब्जियां हमेशा सीजनल खानी चाहिए, जो मौसम की सब्जी हो, यानी बारिश के मौसम में जो ताज़ी सब्जियां आपको मिल रही है, जैसे लौकी है, भिंडी है, तोरी है, करेला है, परवल है, ये सारी सब्जियां जो हल्की होती है पचने में और पौष्टिक भी होती है, इन सब्जियों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। मसाले, इस टाइम पर मसाले भी एक सर्वोत्तम चीज़ है जो आपके वात को शांत करता है, क्योंकि वात की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, वात की तासीर। तो आपको यहाँ पे गर्म मसाले का थोड़ा यूज करना है, लेकिन ज़्यादा भी यूज नहीं करना है कि आपका पित्त बढ़ जाए, ज़्यादा पित्त बढ़ जाए। उसका ध्यान रखते हुए मसाले का यूज करना है आपको अपने भोजन में। सबसे अच्छा इस टाइम पे है अदरक। अदरक यूज कर सकते हो या फिर सौंठ का पाउडर यूज कर सकते हो। 1-2 लौंग चावल पकाते हो आप डाल सकते हो। काली मिर्च का यूज कर सकते हो। ध्यान रहे बारिश के मौसम में लाल मिर्च का यूज बिल्कुल भी ना करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये पचने में भारी होता है। आपको इस जगह पर काली मिर्च का यानी गोल मिर्च जो होता है, ब्लैक पेपर का यूज करना है आपको। बारिश का ऋतु ऐसा है जिसमें आप थोड़े से अचार, पापड़ और चटनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है और खाने को पचाती है। आप पापड़ का यूज कीजिए, लेकिन उड़द का पापड़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप अगर हो सके तो घर पे ही आप मूंग दाल का पापड़ बना कर रख लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। मूंग दाल का पापड़ बहुत ही अच्छा है। साथ में आप नींबू का, अदरक का अचार शामिल कीजिए अपने भोजन में। चटनी में आप लहसुन की चटनी, तिल की चटनी खा सकते हो या फिर पुदीने की बनाई हुई घर की चटनी खा सकते हो। ये आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएगी, साथ में डाइजेस्ट होने में खाने को सहायता करेगी।
बारिश के मौसम में आपको दही का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आप छाछ का यूज़ इस टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन उसको एक विशेष तरीके से कर सकते हैं। जैसे 1 गिलास आपने छाछ लिया, उसमें कुछ चुटकी 2-3 चुटकी आपने सौंठ का पाउडर डाला, 2-3 चुटकी आप उसमें जीरे का पाउडर डाल सकते हो, अजवाइन का पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा स्वाद के लिए नमक भी डाल सकते हो। उसको अच्छे से घोलिए, उसको खाने के बाद पीजिए सिप सिप करके। ये आपके खाने को जल्दी पचाएगा और आपके हेल्थ को बरकरार रखेगा। अगली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको पानी पीने का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब आपको कभी भी बाहर का, खुले जगह का, तालाब का, कुएं का पानी पीने से परहेज़ करना चाहिए, ख़ास करके वर्षा ऋतु में। अगर आप चाहते हो और स्वास्थ्य को उत्तम रखना तो आप हमेशा बारिश के मौसम में ख़ास करके आप गर्म पानी करो, फिर उसको ठंडा होने दो, फिर उसका इस्तेमाल करो। अगर हो सके तो पानी को आधा जलने दो। जैसे आपने 4 गिलास पानी चढ़ाया, जब वो 2 गिलास बच जाए तब उसका इस्तेमाल करो। अगर आपका पेट ज़्यादा ही ख़राब रहता है, आपको कुछ भी नहीं पचता है, तो ये उपाय बहुत अच्छा है। इससे पानी हल्का हो जाता है पचने के लिए। ये उपाय आप कर सकते हो। दूसरी उपाय ये भी कर सकते हो, पानी के साथ जब भी आप पानी को उबाल रहे हो उसमें कुछ पत्तियाँ आप अच्छे से धो के तुलसी पत्र डाल सकते हो, उसमें कुछ लौंग डाल सकते हो उसमें। ये भी आपके पानी को हल्का बनाएगा, साथ ही आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा बारिश के मौसम में। अगली जो चीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अध्यात्म के लिए भी और आयुर्वेदा के लिए भी। वो चीज़ है उपवास। आपने देखा होगा कि जितने ज़्यादा उपवास हैं वो सावन भादों में विशेष करके महिलाओं के लिए, तीज से लेकर सोमवारी व्रत से लेकर जैन धर्म में भी बहुत सारे उपवास हैं। ये सावन भादों में ही क्यों आते हैं? इसका एक बहुत बड़ा ये कारण है कि इस टाइम पर हमारे जो आते होती इंटेस्टाइन जो होता है वो वीक पड़ा होता है, तो हमें कम से कम वीक में 1 बार उपवास जरूर करना चाहिए। उस दिन पे आपको सिर्फ पानी पीना है, कुछ भी नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि भारी भरकम आप चीज़ें खा रहे हो और आप उपवास कर रहे हो। इसको उपवास नहीं करते हैं, आपको सिर्फ पानी पे रहना है, सिर्फ जल पे रहना है उस दिन। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये था आपके कुछ टिप्स और जानकारियाँ जो शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप बारिश के मौसम में क्या परहेज करते हैं, ताकि मुझे भी कुछ जानकारी बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।